प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। एक और बार परमेश्वर मेरे जीवन में ये मौका दिया ताकि मैं आप लोग के सामने खड़ा हो सकूं और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आप लोग से बात कर सकूं। आज का मेरा मुख्य विषय है टाइटैनिक। और टाइटैनिक के बारे में आप लोग ने सुना होगा और ये एक ऐतिहासिक घटना है और इस टाइटैनिक जहाज़ के बारे में हम लोग ने पिक्चर में भी देखा होगा। 1997 में एक टाइटैनिक के बारे में एक पिक्चर आई थी और इस पिक्चर को हम लोग ने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा। फिर भी इस टाइटैनिक के जहाज़ के बारे में और पवित्र शास्त्र हमें इन सारी घटनाओं से क्या हमें पवित्र शास्त्र हमें क्या सिखाता है, ये भी हम लोग आज सीखने वाले हैं। और इसके पहले कि मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोग से बात करूं, मैं टाइटैनिक के बारे में आप लोग को कुछ बताना चाहता हूं। और जिस व्यक्ति ने ये टाइटैनिक जहाज़ को बनाया, उसका ये मानना था कि ये कभी नहीं डूबने वाला एक ऐसा जहाज़ है और बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल ये जहाज़ को बनाया गया और उसकी गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति थी। और उस ज़माने में जितनी भी बड़ी इमारत होगी, उस इमारत से भी बड़ा एक जहाज़ को बनाया गया। बहुत ही विशाल वो जहाज़ था, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई बहुत ही थी। और हम लोग उसके बारे में हम लोग अगर अंदाज़ा लगाए तो आज के डेट में फुटबॉल के जो ग्राउंड होते हैं वैसे 3 ग्राउंड इतना बड़ा वो जहाज़ था। और मेरे प्रियो, हमें मालूम है कि वो अटलांटिक महासागर में एक बड़े हिम पर्वत से टकराकर उसको चोट लगी और चोट लगने से वो जहाज़ धीरे धीरे डूब गया। चोट लगने के लगभग 2.5 घंटे के बाद वो अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से डूब गया और बहुत सारे लोग उसमें उस जहाज़ में वो समुद्र में डूब के मर गए। 750 के आसपास लोगों को बचाया गया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस जहाज़ में डूब के मर गए। और इस टाइटैनिक जहाज़ के बारे में मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है और थोड़ा सा अभ्यास किया है और इसके कई कारण हैं टाइटैनिक जहाज़ के डूबने के बारे में। लेकिन मैं आप लोगों को इसके मुख्य 3 कारण को मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं और इसके बारे में पवित्र शास्त्र हमें क्या सिखाता है, इन सारे बातों को भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला मुख्य कारण है इसका कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने आप को बड़ा बनाने की इच्छा रखना। ठीक है, तो टाइटैनिक जहाज़ के मालिक ने अपने आप में इस प्रकार से विचार किया कि मैं ऐसे जहाज़ को बनाऊंगा जो कभी भी नहीं डूबेगा और इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई जो बाकी जहाज़ से बड़ी होगी और ऐसा कर कर मैं अपने नाम को बड़ा करूंगा, अपने नाम को मैं फेमस करूंगा कर कर। और उसका ये दावा था, ये जहाज़ जो है वो कभी भी नहीं डूबेगा, कभी भी नहीं डूबने वाला एक जहाज़ को मैं बनाऊंगा। लेकिन असल में बात यह है मेरे प्रियो, हिम पर्वत से टकरा कर डूबने वाला पहला जहाज़ अगर कोई था तो वो टाइटैनिक था। इसके पहले कोई भी जहाज़ ऐसा हिम पर्वत से टकरा कर डूबा नहीं। ये कारण क्या था? कारण ये था मेरे प्रियो, अपने आप को बड़ा बनाने की इच्छा रखना, है ना, अपने आप में अपने नाम को बड़ा बनाने की इच्छा रखना। मेरे प्रियो, जब हम हमारे जीवन में इस प्रकार से विचार करते हैं कि मैं मेरे नाम को
मैं बड़ा बनाऊंगा, मैं अपने आप को बड़ा बनाऊंगा, दूसरों से मैं अपने आप को बड़ा बनाऊंगा, दूसरों के नाम से मैं अपने आप को ऊंचा करूंगा। तो मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन में एक घमंड घमंड को दिखाता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम घमंड ना करें। पहला कुरिन्थियों 5:6 जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है, है ना। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हम हमारे जीवन में किसी भी बात पर कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि हमें हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से है, परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर के अनुग्रह से है ना। हम हमारी ताकत से, हमारे शक्ति से, हमारे बुद्धि से, हमारे ज्ञान से, हमारे पैसों से मेरे प्रियो, हम लोग इस संसार में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उसमें परमेश्वर की इच्छा ना हो, अगर परमेश्वर की मर्जी ना हो, तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो मेरे प्रियो, हाँ, ये सफल नहीं होगा। उत्पत्ति किताब में भी हम लोग पढ़ते हैं, जब एक जाति ने इस प्रकार से विचार किया कि हम एक नगर को बनाएंगे, हम लोग एक गुम्बद को बनाएंगे जो क्या करेगा, आकाश से बातें करेंगे, और हम अपने नाम को बड़ा बनाएंगे, हम अपने नाम को फेमस करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने विचार किया। लेकिन मेरे प्रियो, उनके इस इच्छा को, उनके इस प्लान को परमेश्वर ने सफल नहीं होने दिया, है ना। और उनके भाषा में गड़बड़ी आ गई, है ना। तो मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर की इच्छा उसमें ना हो, हम कुछ भी ना करें, है ना। जो कुछ भी अगर हमें करना है, तब हम हमारे जीवन में हम परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, और अनुग्रह को मांगकर हम उसको करने की कोशिश करें। लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे सारे कामों में मेरे प्रियो परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, परमेश्वर के नाम ऊंचा होना चाहिए। अगर वहाँ हमारे काम में अगर परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती, परमेश्वर का नाम ऊंचा नहीं होता मेरे प्रियो, तो ये काम कभी भी सफल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। दूसरे मैं इसके भाग में मैं आप लोग से बाद में बात करूंगा। अभी के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की।